हेलो नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आप अपने इस बड़ों को सम्मान, बच्चों को प्यार और आपके विचार अवश्य ही राष्ट्र को समर्पित होंगे। ठीक है, एज यू नो हमने दो बैच स्टार्ट कर दिए हैं, एक इवनिंग एक मॉर्निंग। इवनिंग में हमारा होता है शाम, यानी कि इवनिंग यानी शाम, इसमें होती है हमारी जनरल साइंस की क्लासें, और मॉर्निंग में होती है हमारी मैथ्स की क्लासें। Some students has been says that sir one class is not enough. Then I say two classes enough. दो क्लासें आपके लिए पर्याप्त रहेंगी। और क्लासों का टाइम है ना ज़्यादा नहीं रहने वाला है, मैक्सिमम 30 से 45 मिनट, 30 से 45 मिनट, क्योंकि यही टाइम होता है जो आप लोग क्या कर पाते हो, इस समय आप अध्ययन कर पाते हो, पढ़ पाते हो। मन लगा के पढ़िएगा। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हम एक टॉपिक फिनिश कर चुके हैं जिसका नाम था प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंटेज एग्जैक्टली सेम है, उसमें ही प्रतिशत इस्तेमाल होती है, इसमें ही प्रतिशत इस्तेमाल होती है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यू टॉपिक, दैट इज परसेंटेज। क्या? प्रतिशत। परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। देखो, कोई भी टॉपिक हो जो हमें पढ़ना है, सबसे पहले उसके बारे में जानना जरूरी है। कुछ लोग कहते हैं ना, गणित पढ़ते पढ़ते हमें जिंदगी बीत गई, लेकिन आज तक इसके प्रयोग की हमें नहीं पता चला कि कहाँ होता है। मित्रों, मैं आपसे बता ही देता हूं कि लाइफ में आपकी में एक भी स्टेप ऐसा नहीं है जो गणित के बिना पॉसिबल हो रहा हो। चाहे आप खाना खा रहे हो, बैठे हो, कपड़े पहन रहे हो, बोल रहे हो, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जहां पर मैथ्स का यूज नहीं होता है, साइंस का यूज नहीं होता, क्योंकि बशर्ते हमें बताया नहीं जाता, केवल पढ़ाया जाता है और हम कंफ्यूज रहते हैं कि क्या है साइन थीटा कॉस थीटा का प्रयोग कैसे हुआ। अरे भाई, हम जो कपड़े पहनते हैं ना, इसमें जो एंगल निकाले जाते हैं, जरूरी नहीं है कि वो सिंपल तरीके से निकालें। एग्जैक्ट फिगर इनका यही रहता है कि साइन कॉस टेन, जितने ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बन रही हैं, ये किस पर, ट्रिग्नोमेट्री पे बेसिस रहती हैं, लेकिन हमें बताया नहीं जाता और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन हम बताते हैं परसेंटेज। प्रति मतलब प्रत्येक पर, 100 मतलब 100 पर, सत प्रति माने प्रत्येक। देखो, ये दो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक होता है प्रति और एक होता है सत। संस्कृत में सत को बोलते हैं 100। संस्कृत में सत को क्या बोलते हैं? 100 बोलते हैं। ये एक संस्कृत शब्द है जिसको हम क्या बोलते हैं? सत। सत माने 100 बोलते हैं, प्रति माने प्रत्येक पर। यानी कि यदि हमें ये एक अनुपात ज्ञात करना हो कि 100 व्यक्तियों पे कितने व्यक्ति, या 100 व्यक्तियों पे 10 व्यक्तियों पर, 50 व्यक्तियों पे, या जैसे एक दर्जन होता है, दर्जन में हम 12 लेके चलते हैं, शत में 100 लेके चलते हैं, ठीक है, दशक में 10 लेके चलते हैं, अब सेंचुरी में 100 लेके चलते हैं। सेंचुरी भी कह सकते हैं, लेकिन यहां हम सेंचुरी नहीं मानने वाले, हम यहां शतक, शतक सेंचुरी नहीं, शतक, शतक भी कह सकते हैं, लेकिन हम यहाँ जो अध्ययन करने वाले हैं प्रतिशत का करने वाले हैं। यानी किसी भी वैल्यू की 100 पर काउंट करके देखें तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिशत कहते हैं। जैसे 100 में से तुम्हारे कितने नंबर आए, जैसे किसी व्यक्ति के 100 में से 10 नंबर आए, तो यानी कि 10 आए हैं, यानी 10% हो गया। यदि कहीं लिखा है 10%, क्या लिखा है? 10%, अर्थात यदि उसका औसत देखा जाए तो यदि 100 के भाग बनाए जाएं, क्या बनाए जाएं? 100 के पार्ट्स बनाए जाएं, तो उनमें से जितने भी पार्ट्स होंगे उसमें उनसे एवरेजन उसने 10 लिया है। क्या लिया है? एवरेजन उसने 10 लिया है, इसको हम कहते हैं प्रतिशत। यानी कि एवरेज मान के चलते हैं 100 का, 100 पे हम एवरेज निकालते हैं, प्रतिशत में क्या निकालते हैं? 100 पे हम एवरेज निकालते हैं, जिसको हम प्रतिशत बोलते हैं। ठीक है, कोई शक? अच्छा, इसके कुछ प्रतीक भी होते होंगे, जैसे तुम्हारा नाम है, शॉर्ट में लिख देते हैं, जैसे रामू, R.M, रामू, आर के, राकेश, आर के, ऐसे सबके क्या होते हैं? शॉर्ट फॉर्म होते हैं, सिंबल, प्रतीक होते हैं। जैसे इसको मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन आप पहचान लोगे ये किसका प्रतीक है। मुझे पता है आप जानते हो ये प्रतीक किसका है।
बताने की जरूरत नहीं है। और इसमें कुछ तीर भी मार देते हैं ऐसे ऐसे करके ऐसे करके। अब मुझे नहीं पता ये उल्टा है या सीधा है, कुछ इस तरह से मार देते हैं तीर, क्योंकि आजकल तीर मारने वाले बहुत हैं। तो ऐसे ही हमारे गणित में जितने भी सिंबल्स होते हैं उनका कोई ना कोई यूजेज होता है। अब जैसे हमसे कहा गया क्या कहा गया 10 है। अब ये 10, इस 10 का हमें ये नहीं पता चल रहा कि 10 100 में से है, 50 में से है, 40 में से है, 70 में से है, 20 में से है, कितने में से। लेकिन यदि हम ये सिंबल लगा देते हैं, क्या परसेंटेज लगा देते हैं, ये सिंबल है प्रतीक है प्रतिशत का। क्या है ये प्रतीक है प्रतिशत का। तो इससे हमें पता चल गया कि जो हमारी संख्या जितनी भी थी, चाहे हमने 1000 हो, 1,00,000 हो, 10 हो, 5 हो, 50 हो, उसको हमें 100 के आधार पर लिया और उसको काउंट किया। जब हमने क्या किया इसको, यानी जो वैल्यू दी गई है वो क्या है 100 के आधार पर 10% दी गई है। 100 के आधार पर 10% दी गई है। कितनी दी गई है 10% दी गई है। ठीक है, तो ये इसका क्या रहता है एक प्रतीक रहता है। क्या रहता है एक प्रतीक रहता है, सिंबल। प्रतीक क्या होता है इसका, प्रतीक रहता है इसका परसेंटेज, यानी कि ठीक है, ये इसका हो गया सिंबल। अच्छा, हमें काउंट कैसे करने हैं। जैसे किसी भी संख्या को हमें, चाहे वो दशमलव वाली हो या बिना दशमलव वाली हो या फ्रैक्शंस हो, हमें उसे किस में चेंज करना है, परसेंटेज में चेंज करना है। तो हम उससे क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे हमें 3/4 को हमें परसेंट में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शंस को हमें क्या करना है परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो हम इसको क्या कर देते हैं 100 से क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 75। कैसे रहेगा मैं आपको बताऊं, 4 से 25 गया, 100 गया 25 बार, 25 से 3 से मल्टीप्लाई किया और हमारे पास जो वैल्यू आ गई 75, दैट इज द 75%। ठीक है, लेकिन बड़ी बड़ी संख्या निकालने से पहले हम निकालना सीखेंगे किसी संख्या को देखते ही 1% निकालना, 2% निकालना, 3% निकालना, 5% निकालना, 10% निकालना, 8% निकालना, 20% निकालना, 40% निकालना, 50% निकालना, 100% निकालना, 90% निकालना, 3/4 निकालना, चौथाई निकालना, पांचवा भाग निकालना, सप्तमा भाग निकालना, ये हम सीखेंगे। कैसे सीखेंगे, अब देखो सीखने के लिए दिल थाम के बैठिएगा, क्योंकि आपका ध्यान कहीं है, हमारा तो यही है। चलो क्या रहता है मैं आपको बताऊं। पहले तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है, पहले तो आपको क्या नहीं करना है, घबराना नहीं है। और घबरा गए तो समझ लो दिक्कत ही दिक्कत है। चलो सपोज दैट मेरे पास कोई संख्या है और वो है 100, ठीक है, मुझे इसका 10 निकालना है, 10वां भाग निकालना है, 10% निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा 100/10 इंटू 100, तब हमारे पास 10% निकल के आएगी। सॉरी गलत कर दिया ना मैंने, 10/100, तब हमारे पास 10% निकल के आएगा। ये नहीं करूंगा मैं। यदि हर बार करने लगा, यदि मुझे किसी भी संख्या का 20% निकालना है, क्योंकि इससे पिछली वाली वीडियो में देखा था, मैं कहता था 20% और संख्या को देख के बताया था 20% इसका इतना होगा। मैं कहता था 10% और संख्या को देखते ही मैं अनुमान लगाया था इसका इतना है। आप भी लगाओगे, कैसे लगाओगे देखो कैसे लगाओगे, मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमें इसका 10% निकालना है और 10 लिखेंगे, यही तो लिखेंगे 10। 10 में कितने शून्य हैं, 10 में शून्यों की संख्या कितनी है हमारे पास 1 है। तो पीछे से 1 के बाद क्या निकाल लगा दो, पॉइंट लगा दो। पीछे से 1 के बाद क्या लगा दो, पॉइंट लगा दो। अर्थात 100 का 10% कितना होगा 10 होगा। 100 का 10% कितना होगा 10 होगा। चलो 100 पे तो सर हम निकाल लेंगे, कोई और संख्या लेके दिखाओ तो हम माने। ऐसे क्या ये सही रहेगा या गलत रहेगा। चलो और संख्या लेके दिखाते हैं। हमने कोई संख्या ले ली, हमने कोई संख्या ले ली
372। अब हमें इसका 10% फाइंड करना है। कितना फाइंड करना है? 10% फाइंड करना है। 10% किसी भी संख्या का 10% फाइंड करने का तरीका होता है कि 372 का, देखो एक तो हम जनरल वे जो हम करते हैं वो निकालेंगे। तो 10% ऑफ 372 क्या करते हैं? दोनों का आपस में क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं? दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1072 अपॉन 100, और परसेंटेज को हटाते हैं तो 100 का क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। अब देखिए 10 से 10 कैंसिल हो गई, हमारे पास बचा 10। अब हमें 372 में कितने का भाग देना है? 372 में 10 का भाग देना है। और छोटी छोटी क्लासों में या बड़ी बड़ी क्लासों में आपने सीख लिया होगा कि यदि कभी भी हमें भाग देना हो, यदि भाजक 10 का गुणांक है, यदि जिस संख्या का हम भाग दे रहे हैं वो 10 का गुणांक है, 10 है, 100 है, 200 है, 500 है, 600 है, 1000 है, तो सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी ये रहती है कि उसको जितनी शून्य है उतने के बाद हम क्या लगाते हैं? दशमलव लगा देते हैं। अब हम यहाँ देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? कितनी शून्य हमारे पास? लास्ट में 0 शून्य है, तो हमारे पास 372 की जगह 37.2 आएगा। ये इसका कितना रहेगा? 10% रहेगा। ठीक है, लेकिन मैं आपको तरीका क्या बता रहा हूं, सेकंड मेथड क्या बता रहा हूं, हमें का कितना निकालना है? का 10% निकालना है। 372 का 10% निकालना है। ये तो फर्स्ट मेथड रह गया हमारा। कौन सा रह गया? फर्स्ट मेथड। ये तो रह गया हमारा फर्स्ट मेथड। ठीक है, कलर चेंज कर दूंगा आपके लिए। अब हमें निकालना है 372 का 10%। 10% निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हमें एक ही कार्य करना होगा। क्या करना होगा? कि कितनी जीरो है? 10 में एक जीरो है, तो दी गई संख्या के इकाई अंक को छोड़कर क्या लगा दो? दशमलव लगा दो। दी गई संख्या क्या है हमारे पास? 372 है, इकाई अंक कितना है हमारा? 2, और ये इसका 10% आ गया। यहाँ मैं नोट लिख देता हूं क्योंकि इसके बाद आप क्या करोगे? इसे पढ़ोगे और जो ये नोटेशन फाइल देखोगे तो आप नहीं पता कर पाओगे 372 का 10% मैंने कैसे फाइंड किया है। इसको आप प्रेफर कर सकते हो कि हाँ ये हमने फाइंड कर सकते हो, लेकिन इसका शॉर्ट जो मेथड होता है उसको आप काउंट नहीं कर पाओगे, याद नहीं रख पाओगे। तो मैं यहाँ पर एक देता हूं कि किसी भी संख्या का कितना निकालना हो? 10% निकालना हो तो इकाई अंक को छोड़कर उसके बाद क्या लगाते हैं? दशमलव लगा देते हैं। मैं यहाँ नोट कर देता हूं जिससे आपके ध्यान में बना रहे। किसी भी संख्या का 10% निकालने पर निकालने के लिए इकाई अंक के बाद हम क्या लगाते हैं? दशमलव लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? दशमलव लगा देते हैं। दशमलव जानते हैं? पॉइंट बोलते हैं इसको। किसी भी संख्या का 10% निकालने के लिए संख्या के इकाई अंक से पहले दशमलव प्रयोग करते हैं। ठीक है, 10% का सीधा सीधा अर्थ है हम उसका 10वां भाग निकाल रहे हैं। 10% का सीधा सीधा अर्थ क्या होता है? हम उसका कौन सा भाग निकाल रहे हैं? 10वां भाग निकाल रहे हैं। और 10वां भाग निकालने की 10 से डिवाइड किया जाता है। 20% का मतलब है किसी संख्या का 20%, यानी उस संख्या का हमें 20वां भाग निकालना है। इट मीन्स हमें उस संख्या का 20 से डिवाइड करना होगा। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अब हमने सीख लिया 10% निकालना। सर यदि हमें किसी संख्या का क्या निकालना हो? 1% निकालना हो तो
किसी संख्या का 1% निकालना हो तो किसी भी संख्या का क्या निकालना है, हमें 1% निकालना है। किसी भी संख्या का हमें क्या निकालना है, 1% निकालना है। क्या निकालना है, 1%। और किसी भी संख्या का 100% निकालना है। यहां हमें कंफ्यूजन हो जाती है। किसी भी संख्या का 1% यानी उसका प्रथम भाग निकालना है। किसी भी संख्या का 100% यानी संपूर्ण संख्या ही है। किसी भी संख्या का यदि हमें 1% निकालना है, इट मीन्स हमें निकालना है संख्या का पहला भाग। और किसी भी संख्या का 100% निकालना है, इट मीन्स हमें किसी भी संख्या का कौन सा भाग निकालना है, वो पूरी संख्या ही यूज करनी है। ठीक है, जैसे हमें 100 का 1% निकाल लेंगे, 100 का 1%। पहले तो हम जनरल मेथड का यूज करेंगे जिसे हम अभी प्रयोग करके आए हैं। क्या करते हैं, दोनों का आपस में गुणा कर देते हैं और 100 से क्या कर देते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 100 से मल्टीप्लाई नहीं, डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, 100 का हमें 1% ऑफ 100 हम फाइंड कर रहे हैं, देन हम क्या करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 रहेगा कि नहीं रहेगा, तो हमारे पास कितना आएगा, 1%। यदि हम इसका एक और मेथड निकालें, 100 का हम कौन सा भाग निकाल रहे हैं, पहला भाग निकाल रहे हैं, अर्थात हमें संख्या के 10 जो दहाई अंक है उसे छोड़ के क्या लगा देना है, संख्या के दहाई अंक के बाद हमें से पहले हमें क्या लगा देना है, दशमलव निकालना है। अच्छा, दूसरा तरीका क्या होगा, अर्थात किसी भी संख्या का 1% निकालने के लिए किसी भी संख्या का 1% निकालने के लिए संख्या के दहाई अंक से पहले दशमलव का प्रयोग करते हैं। निकालने के लिए संख्या के दहाई अंक से पहले दशमलव का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे 100 का हमें 1% निकालना है, इट मीन्स 100 ऐसे लिखेंगे, इकाई दहाई अंक से पहले क्या लगा देते हैं, हम दशमलव लगाते हैं, अर्थात 100 का यदि 1% निकालेंगे तो उसका कितना रहेगा, 1। चलो आप कहेंगे सर 100 पे दिखा देते हो, कोई और संख्या लीजिए। दूसरी संख्या और लेता हूं मैं, 500 का 1% निकाल रहा हूं मैं, 500 का 1%। तो हम क्या करेंगे, दहाई अंक से पहले हम क्या लगा देते हैं, प्रतिशत का सिंबल लगा देते हैं, पॉइंट लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, 500 का 1। ठीक है, तो कितना रहेगा, 1% निकालना है, तो 500 में से लिखते हैं, इकाई दहाई के से पहले हम क्या लगा देते हैं, दशमलव का प्रयोग करते हैं, और ये क्या रहता है हमारा, किसी भी संख्या का 1% फाइंड करना रहता है। चलो सर अभी नहीं, ये तो आपने 0 0 वाली संख्या ले ली, कोई ऐसी संख्या लो जिसमें 0 नहीं हो अंत में। चलो जिसमें अंत में 0 नहीं हो, जैसे हम लेते हैं 896 का 1%। कैसे निकालेंगे, सीधा सीधा जो हमें बात ध्यान रखनी है वो क्या है, सीधी बात, वो बकवास वो क्या है, वो ये है कि हमें क्या करना है, दहाई अंक से पहले, दहाई अंक से पहले किसका प्रयोग करना है, दशमलव का प्रयोग करना है। देखो तो इसका रहेगा 896,
इकाई दहाई यहाँ से यहाँ लगा देंगे दशमलव, तो ये रहेगा हमारा 1%। अब देखो आप 1% भी निकालना सीख गए, 10% भी निकालना सीख गए। अब हमें कितना निकालना है, यदि हमें किसी संख्या का 5% निकालना हो तो 10% को 2 से डिवाइड कर दो, 5% निकल जाएगा। ठीक है, तो ये जो चीज थी मैंने आपको बताई है, किसी संख्या को देखते हुए उसका 10% निकालना, किसी भी संख्या को देखते हुए उसका 5% निकालना, किसी भी संख्या को देखते हुए उसका 1% निकालना, ये बहुत ही सिंपल चीजें हैं। लेकिन कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमसे कहा गया 72% निकालो, हम 70 तो निकाल लेते हैं, लेकिन 2% के लिए क्या हो जाते हैं, कंफ्यूजन हो जाते हैं। 1% हमने निकाल लिया, ठीक है, अब हमें 2% निकालना है, तो जो 1% है उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। हमें उसका इतने का ये परसेंट गुणा करके डिवाइड करने का काम ही नहीं रहेगा। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना, पक्का समझ रहे हो, कोई दिक्कत तो नहीं है? दिक्कत नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, अपने दोस्तों में भेज दो। आगे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पास कन्वर्जन होते हैं जो हमें हर एग्जाम में कंठस्थ करके रखने चाहिए। हर एग्जाम में हमें क्या करके रखने चाहिए, कंठस्थ करके रखने चाहिए, क्योंकि हम हमेशा, ये तो हमने विदाउट फ्रैक्शन वाली वैल्यू कन्वर्ट करना सीखी है। अब हम सीखेंगे, जैसे हमारे पास 1/2 आ गया, इसको हमें परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो इसका अर्थ क्या होगा, 1/2 को मैं परसेंट में कन्वर्ट करना है तो कितने परसेंट के बराबर होगा, 1/3 कितने परसेंट के बराबर होगा, 1/4 कितने परसेंट के बराबर होगा, ये हमें क्या करना है, याद करना है। चलो तो देखो, जैसे हम लिख देते हैं यहां पर सम इंपोर्टेंट परसेंट कन्वर्जन, ठीक है, सम इंपोर्टेंट परसेंट कन्वर्जन। जैसे कौन कौन से इंपोर्टेंट्स मैं आपको बता दूं, देखो, यदि हमें 1/2 को परसेंट में कन्वर्ट करना हो तो क्या करते हैं, हम 100 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितने के बराबर आता है, 50 के बराबर आता है। कितने के बराबर आता है, 50, और यहाँ हम परसेंट का सिंबल लगाना ना भूलें। यदि हमारे पास लिखा है 50% और इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो इट मीन्स 1/2 के इक्वल रहेगा, रहेगा या नहीं रहेगा। यदि 1/2 है, उसको हमें परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो ये 50 के बराबर होगा। कितने के बराबर होगा, 50 के बराबर होगा, और ये हमें कंठस्थ होना चाहिए। संख्या को देखते ही बता दें, 3/4 यानी 75%, 1/3 यानी 33.33%, ये हमें कंठस्थ होने चाहिए, क्योंकि जब तक ये चीज हम कंठस्थ नहीं करेंगे, इन पे हम रट्टा नहीं मारेंगे, हमारा ये पढ़ना और ना पढ़ना किसी कार्य का नहीं है। अब बात करते हैं, चलो 1/2 हो गया, अब बात करते हैं हम 1/3 को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, तो ये कितने के बराबर रहेगा, 33.33%। यदि किसी भी क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया है कि 33.33% और उसको हमें फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है, तो हम पॉइंट उठा के और नीचे 100 लगाएंगे नहीं, और इतना हम करेंगे तो हम करते ही रह जाएंगे। इट मीन्स इसका ये रहेगा कि हमें वो 1/3 के इक्वल लिख लेना है। कितने के 3 का लिख लेना है, 1/3 के। अब यदि 2/3 हो गया तो इंटू 100, क्योंकि हमें पता है 1/3 33.33% के इक्वल रहता है। 1/3 क्या रहता है, 33.33 के परसेंटेज के इक्वल रहता है कि नहीं रहता। और फिर हमें उसका दुगना कर देंगे तो 2/3 के इक्वल रहेगा, तो ये रहेगा हमारा 66.66%, 66.66%। ठीक है, ऐसे ही मैं सारी संख्याओं को कन्वर्ट करके लिख देता हूं। अब आता है हमारा 1/4 मल्टीप्लाई बाई 100, यानी कि ये रहेगा हमारा 25%, और 1/5 इंटू 100 ये रहेगा हमारे पास 20%। अब चलते हैं 1/6, जस्ट वेट फॉर 1 मिनट, आई रिसीव ए कॉल। हेलो, नमस्ते, बीए के पेपर चल रहे हैं अभी। हाँ, सबके अलग अलग एडमिट कार्ड आए हैं, जो डेट एडमिट कार्ड पे लिखी है, एडमिट कार्ड पे जो डेट होगी ना उसके अनुसार है। हाँ, तो तेरे से ही है फिर। ठीक, अभी मैं क्लास ले रहा हूँ, थोड़ी देर बाद बात करूँगा।
हाँ जी, 1/5 को हमने कन्वर्ट कर दिया। अब हम कन्वर्ट करेंगे 1/6। 1/6 को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये कितने के बराबर रहेगा, 1/6 रहता है 16.66%। ठीक है, 1/6% इज इक्वल टू 1.1611%। और ये सभी चीज हमें क्या करनी है, कंठस्थ करनी है। क्या करनी है, कंठस्थ करनी है। अब लेना है 1/7। 1/7% को हम कन्वर्ट करेंगे तो 14 दूनी 28, 7 एकम 7 दूनी 14 दूनी 28। 1/7 जो होता है वो कितने के बराबर होता है, 1/7 जो होता है वो हमारा रहता है कितने के बराबर रहता है, 14.28 के बराबर, 14.28 के बराबर। ठीक है, अब आता है हमारे पास 1/8। ये चीज हमें क्या करनी है, कंठस्थ करनी है, 1/8। वैसे आपको याद हो तो ये चीज मैं पहले भी करा चुका था, 12.25, 12.5%। जब मैंने प्रॉफिट एंड लॉस कराया था, ये कन्वर्जन मैंने उसमें भी कराया था। ठीक है, 1/9 कोई बात नहीं है, लेकिन आप इनको कंटेस्ट कर लेना। 1/9 होता है 11.11%। ठीक है, और 1/11% इज इक्वल टू होता है 9.09% के बराबर। ठीक है, ये हमें क्या करने हैं, याद रखने हैं। एक बात बोलता हूं, एक बात पूछता हूं, बोलो जवाब दोगे। ये जो मैंने परसेंटेज कन्वर्जन लिखा है, कंठस्थ कब करोगे, क्योंकि परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, और एक और होती है हमारी क्या, CI एंड SI, ब्याज। इन तीनों में ये फ्रिक्शंस इक्वल यूज किए जाते हैं। क्या यूज किए जाते हैं, इक्वल यूज किए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे पास 1/15%। 1/15 इज इक्वल टू रहता है हमारे पास, क्योंकि हमें सबसे पहले क्या करना होता है, 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। क्या करना होता है, 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो मैं इसको जल्द से लिख देता हूं 100। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो 6.66% रहेगा, और 1/17 ठीक है, ये रहेगा हमारे पास 5.88%। ठीक है, 1/13 मल्टीप्लाइड बाई 100, ये रहेगा हमारे पास 7.69%। और ये 1/17 इंटू 100 इज इक्वल टू 5.88%। ये थोड़ा गलत हो गया, ये रहेगा 5.88%। ठीक है, और ये हमारा है ना 1/16, 1/16 कहता है 6.25%, 6.25। ठीक है, 6.25%। अब आता है 1/19% मल्टीप्लाइड बाई 100, 1/19 होता है 5.26%, 5.26%। ठीक है, अब आता है एक स्लाइड और बची है, चलो मैं यही कन्वर्ट कर देता हूं, 1/21 मल्टीप्लाइड बाई 100, और ये इक्वल रहेगा हमारे 1 इसको हम फ्रैक्शंस में लिखेंगे तो 4.76%, और 1/23 मल्टीप्लाइड बाई 100 इज इक्वल टू, ये रहेगा हमारे पास 4.35%। और अब आता है 1/24% अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो ये रहेगा 4.166%। ठीक है, ये सिंपल परसेंटेज का है। ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट परसेंटेज कन्वर्सेशन है जो हमें आगे आने वाले किसमें पूछे जाएंगे, उसमें पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस में पूछे जाएंगे। जैसे हमसे कहा गया है 2/3, तो 2/3 यानी कि 66.66% हमें कंठस्थ होना चाहिए। 2/3 का अर्थ होता है इतने परसेंटेज में। और यही नहीं, हमें दोनों तरीके से याद करना है कि 16.66% कितने के बराबर होता है, इसका फ्रिक्शंस करेंगे तो कितने के तुल्य आएगा, और
1/6 को हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो कितने के बराबर आएगा। ये चीज हमें क्या करनी है, याद रखनी है, क्योंकि जब तक हम याद नहीं करेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि शायद एक सॉन्ग भी है, आते 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 उसकी याद आ गई, और जब तक याद नहीं आएगी तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे, उसको हल नहीं कर पाओगे। तो याद हमें ये करने हैं, कंठस्थ करने हैं। कोई भी कहीं से पूछ ले, ये इतने इंपॉर्टेंट है, हालांकि बहुत सारे हैं, लेकिन हमें जो कंठस्थ करके रखने हैं वो हमारा क्राइटेरिया इस स्लाइड पे मैंने आपको दे दिया गया है। तो बताइए आज की क्लास आपको कैसी लगी। आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी, लेकिन ये कुत्तों की वजह से थोड़ा डिस्टर्बेंस रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, कंप्रोमाइज कीजिए। और कुछ ही समय बाद हम इसको साउंड प्रूफ कर देंगे पूरी तरीके से, तो बाहर की जो आवाज है ना शायद ही नगण्य आए, चाहे कुत्ता भौंके या बैंड बजे, आवाज यहाँ पर नहीं आएगी। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं इसी अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।